कि तथागत बुद्ध ने हमेशा शांति का उपदेश दिया है। शांति को ही उन्होंने मतलब पूरे जगत में शांत रह के ही अपने धर्म का उपदेश किया है, और आप उनकी अस्थियों के लिए मतलब लड़ने झगड़ने के लिए तैयार हैं, तो ये बात अच्छी नहीं है, शोभा नहीं देती है। तो द्रोण ब्राह्मण की बात को सभी ने माना, और 8 जगह वो जो अस्थियां थीं उनको 8 जगह बांटा गया। अंगार स्तूप का पिपली वन में अंगार स्तूप के नाम से एक स्तूप बनाया और उसकी उन्होंने पूजा अर्चना की। तो ये था पूरा घटनाक्रम भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण का। आप देख रहे हैं सम्यक इंडिया टीवी। साथियों, सभी को मेरा नमो बुद्ध है और बहुत बहुत स्वागत है आपका। यहाँ आज हम खड़े हैं कुशीनगर के चित परिचित रामाभार स्तूप पर, जो मुकुट बंधन चैत्य भी यहीं था और मुकुट बंधन वन जो है उसके नाम से बहुत मशहूर था। आज हम यहाँ पर हैं और ये स्थान किस लिए महत्वपूर्ण है? ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि भगवान बुद्ध ने जब 80 वर्ष की आयु में शरीर को त्यागा था, तो वो तो त्यागा था उन्होंने साल वृक्षों के मध्य, और उसके बाद में वहाँ से मल्लों द्वारा उनको यहाँ लाया गया था। ये मुकुट बंधन चैत्य था यहाँ पर, और यहाँ पर ही भगवान बुद्ध की जो काया थी, मृत काया, उसको अग्नि दी गई थी। और यहीं पर यहाँ ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए अब मैं इस घटनाक्रम को थोड़ा विस्तार से बताना चाहूँगा कि भगवान बुद्ध की जो ये महापरिनिर्वाण की जो यात्रा है ये 3 महीने पहले शुरू हुई थी भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण प्राप्त करने से। तो जब भगवान बुद्ध वैशाली में थे, तो वैशाली के कूटागार शाला और वहाँ के आसपास के जो चैत्य हैं, वहाँ बुद्ध विहार हैं, वहाँ पर जो वन थे, वहाँ पूरे नगर के अंदर वहाँ घूम के उन्होंने यात्राएं की, और वहीं पर ही उन्होंने अपना अंतिम वर्षावास व्यतीत किया था। वर्षावास का मतलब होता है कि अर्थात कि भिक्खु संघ जो था या भिक्खु जो थे, बरसात के दिनों में एक ही जगह पर रह के और 3 महीने का वर्षावास किया करते थे, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण था। तो भगवान बुद्ध का जो अंतिम वर्षावास हुआ वो वैशाली में हुआ। तो वैशाली में भगवान बुद्ध जब वर्षावास से पहले वहाँ पहुँचे, उस वक्त इसमें आम्रपाली का भी जिक्र आता है, जो बहुत ही बड़ी नर्तकी थी और इसको नगर वधु के नाम से भी जाना जाता था। उसको भी भगवान बुद्ध को उन्होंने भोजन पर आमंत्रित किया था, और वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण घटना भगवान बुद्ध के और आम्रपाली के बीच जो वार्तालाप हुए, जो बात की उन्होंने, और भगवान बुद्ध ने किस तरह से एक नर्तकी का, एक नगर वधु का भोजन ग्रहण किया, और उससे बहुत उत्साहित थी आम्रपाली। तो ऐसा कहते हैं कि उसके बाद एक रथ था, बहुत शानदार रथ था, जिसको जोड़ के जोत के वो जा रही थी, खुशी के मारे पागल थी। दूसरी तरफ से जो वज्जी जो थे, वो वहाँ के जो राजकुमार थे, वो वैशाली के, वो आ रहे थे। तो उन्होंने पूछा उसको, आम्रपाली को, कि आम्रपाली क्या कारण है कि इतना खुशी से मगन होकर तुम इतना तेजी से बढ़े जा रही हो और किसी की परवाह नहीं है। तब आम्रपाली ने उन्हें बताया कि मैंने भगवान बुद्ध को भिक्खु संघ के साथ उनको भोजन पे आमंत्रित किया है, आज मैं इसलिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो उन राजकुमारों ने कहा कि आम्रपाली, चाहे तू जितना भी धन ले ले, कुछ भी ले ले, लेकिन वह जो भगवान बुद्ध के लिए जो तुमने भोजन दान की जो व्यवस्था की है वो हमें दे दे, हम भगवान बुद्ध को भोजन कराना चाहते हैं कल का। लेकिन आम्रपाली ने साफ इनकार कर दिया। तो ये तो आम्रपाली की बात रही। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि भगवान बुद्ध जब वहाँ पर वैशाली के अंदर थे और अंतिम वर्षावास उन्होंने व्यतीत कर लिया, समाप्त कर लिया, तो जो चारों तरफ भिक्खु फैले हुए थे आसपास के क्षेत्रों में, जो चिर परिचितों के यहाँ पर भी जाके और वर्षावास कर रहे थे, तो भंते आनंद जो उनके परम सहयोगी थे और हमेशा साथ में रहा करते थे, तो आनंद को बोला भगवान बुद्ध ने कि आनंद, जितने भी वैशाली के आसपास के भिक्खु हैं सभी को एकत्र करो। तो भंते आनंद ने सभी को वहाँ पर इकट्ठा कराया, बुलवाया, और वहाँ एकत्र करके तब वहाँ पर भगवान बुद्ध ने सबके समक्ष ये कहा कि अब से 3 माह बाद, अर्थात 3 मास बाद वैशाख पूर्णिमा को
मैं महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो जाऊंगा। तो यदि किसी को कोई शंका है, कोई भी विनिश्चय है, कोई प्रश्न है किसी का भी, भिक्खु का भी, वो मुझसे अभी पूछ ले। अभी 3 माह का समय है, लेकिन किसी ने भी उनसे कोई प्रश्न नहीं पूछा। लगातार 2 बार 3 बार उन्होंने पूछा भगवान बुद्ध ने, लेकिन कोई किसी का कोई ना में हाँ में कोई उत्तर नहीं था। अर्थात सब निरुत्तर थे और सभी संतुष्ट थे भगवान बुद्ध के जो धर्म उपदेश थे उनसे। तो वहाँ से कूटागार शाला में भगवान बुद्ध थे, वहाँ से चलकर चापाल चैत्य में आए। तो ये जो चापाल चैत्य है, वहीं पर ही भगवान बुद्ध ने यह उद्घोषणा की थी कि मैं 3 माह बाद अपना शरीर त्याग दूंगा। वहाँ से फिर वो चलते चलते भंडग्राम आए, वहाँ से अम्बवन आए और जम्बूवन आए और वेणु ग्राम है वहाँ पर एक, वहाँ चल के और वहाँ से सीधे चलते 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 अपनी यात्रा को धीरे धीरे समाप्त करते हुए वो पावा में पहुँचे। और जब पावा में पहुँचे तो पावा में एक सुनार था जिसका नाम था चुंद सुनार को जब ये पता लगा कि तथागत भगवान बुद्ध यहाँ पर आए हुए हैं, उसका एक वहाँ पर अम्बवन था जिसमें भगवान बुद्ध और उनका भिक्षु संघ विश्राम कर रहा था। तो जब वो चुंद सुनार को ये मालूम हुआ कि यहाँ पर भिक्षु संघ के साथ भगवान तथागत बुद्ध स्वयं विराजमान हुए हैं, तो उन्होंने उनको भोजन पर आमंत्रित किया चुंद सुनार ने। तो अगले दिन का जब भोजन ग्रहण करने के लिए गए तो वो भोजन जो था वो इतना विषाक्त था कि भगवान तथागत ने, हमने क्योंकि बहुत साहित्यों के अंदर पढ़ा है कि वो भोजन इतना विषाक्त था कि यदि उसको पृथ्वी पर कोई भी जीव जंतु व्यक्ति या कोई भी खा ले तो उसकी मौत निश्चित थी। इसलिए सबसे पहले वह जो भोजन था भगवान बुद्ध ने स्वयं ग्रहण किया, क्योंकि उसका भी मान रखना था, चुंद सुनार का भी मान रखना था कि इन्होंने बड़े श्रद्धा से ये भोजन तैयार किया है। तो शूकर मद्धव नाम का कोई पदार्थ था, कोई मूल था, कंद था, जो भी था, उसका वो भोजन बनाया गया था। तो जब तथागत बुद्ध ने उसको खाया तो उनको खूनी दस्त, अतिसार जो है वो शुरू हो गए और बहुत ही उनको कष्ट हुआ और मरणांतक पीड़ा उनको हुई, जिसका उन्होंने अपने क्योंकि ज्ञानी थे, रिद्धि सिद्धि में भी महारत उनको हासिल थी, उन्होंने संप्रजन्य स्थिति से उसको उन्होंने पीड़ा को शांत किया और वहाँ से धीरे धीरे बढ़ते गए और कुक्कुथा नदी को पार करके जहाँ आज का माथा कुंवर है, यहीं कुशीनगर के अंदर, वहाँ पर उन्होंने विश्राम किया और वहाँ से उन्होंने कुक्कुथा नदी से पानी भी मंगाया। और तब वो यहाँ पर जहाँ पर 2 साल वृक्ष थे, उन साल वृक्षों के मध्य आए, वहाँ आनंद को बोला कि आनंद संघाटी बिछा दो, मैं बहुत थका हुआ हूँ और अब मैं आराम करना चाहता हूँ। तो जब वो 2 साल वृक्षों के बीच मध्य लेटकर अपना महापरिनिर्वाण की जो क्रम है उसमें थे, तो चूंकि बुद्धों का जो जन्म होता है और जो उनका महापरिनिर्वाण होता है वो बहुत ही असाधारण तरीके से होता है। उसके 4 याम होते हैं, 4 ध्यान होते हैं। तो चतुर्थ ध्यान से तीसरे ध्यान, तीसरे से दूसरे ध्यान और दूसरे से पहले ध्यान, इस क्रम से वो महापरिनिर्वाण को प्राप्त होते हैं। और बहुत ही विचित्र घटना घटती है जब बुद्धों के जीवन में, जब वो महापरिनिर्वाण को प्राप्त होते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि वहाँ पर एक बहुत ही एक वयोवृद्ध, जिस वक्त भगवान बुद्ध उसमें अपनी अंतिम यात्रा में थे महापरिनिर्वाण की, एक परिव्राजक थे जिनका नाम था सुभद्र। वो भी वयोवृद्ध थे, लगभग 70 से 72 75 साल की उम्र उनकी थी। तो उनके मन में कुछ प्रश्न थे जो उनको कोई संतुष्ट नहीं कर पाया था। तो वहाँ जाके उन्होंने आनंद को बोला कि आनंद, मेरे कुछ प्रश्न हैं और मैं बहुत विचलित हूँ और बहुत बेचैन हूँ और मेरी पूरी ज़िंदगी निकल गई है। मैं 19 वर्ष की आयु में मैं प्रवर्जित हुआ हूँ, घर त्यागा है मैंने, लेकिन मैंने जितने भी साधु संत सन्यासी और जितने भी धर्म के पुरंदर थे, जिनमें संजय बेलठी पुत्र, पकुद कच्चैन और मखली गोसाल, इस तरह के लगभग 8 से 10 धर्म के जो सेनापति थे, अपने अपने पंथ के, अपने अपने संप्रदाय के जो मुखिया थे, जिनमें निगंठनाथ पुत्र महावीर भी थे, सभी से प्रश्न किए
लेकिन किसी ने उनके प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। तो जब तथागत बुद्ध यहाँ पर आए, चूंकि सब जगह खबर फैल चुकी थी, आनंद ने पूरे नगर में यहाँ पर बता दिया था कि आज रात भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण को प्राप्त होंगे। तो जब उसको सुभद्र को पता लगा तो वो वहाँ पर आया, और जब आनंद के साथ में वार्तालाप चल रहा था, हालांकि भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण की क्रिया में थे, लेकिन फिर भी भगवान बुद्ध की करुणा, हम जो कहते हैं महाकारुणिक भगवान बुद्ध, तो भगवान बुद्ध की करुणा का ये बहुत ही ज़बरदस्त एक उदाहरण है ये, कि जब वो वार्तालाप चल रहा था आनंद का और इसका सुभद्र का, तो भगवान बुद्ध ने उनकी दोनों का जो वार्तालाप चल रही थी उसको सुना, और सुनने के बाद आनंद को बोला कि आनंद, सुभद्र को रोको मत और सुभद्र को मेरे पास भेज दो, मेरे पास आने दो, इसके जो सवाल है मैं इसके जवाब दूंगा। तो सुभद्र भगवान बुद्ध के पास में गया, उनको नमन किया, और नमन करके एक तरफ वो बैठ गया, और तब उसने भगवान बुद्ध से प्रश्न किया कि भगवान मैं बहुत परेशान हूँ और मैं चाहता हूँ, हालांकि आप पहले भी कई बार यहाँ पर आए, कई बार यहाँ से निकले, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई आपसे पूछने की, क्योंकि मेरी उम्र भी काफ़ी हो चुकी थी, लोग मेरे ऊपर हंसते कि मुझे आज भी इन बातों का ज्ञान नहीं है इसलिए मैं नहीं पूछ पाया। लेकिन अब यदि मैंने आज नहीं पूछा तो बहुत देर हो जाएगी, शायद मैं मतलब ऐसी तड़पता रहूँगा और ऐसे ही मर जाऊँगा। तो भगवान बुद्ध ने बोला कि हाँ बताइए आपके क्या प्रश्न हैं। तब सुभद्र ने उनसे 3 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न ये था कि आकाश के अंदर क्या पद चिन्ह होते हैं। दूसरा प्रश्न था कि आपके धर्म के, आपके भिक्षु संघ के अलावा भी क्या कोई श्रमण है। और तीसरा था कि क्या संस्कार अनिश्चित हैं या निश्चित हैं। ये 3 प्रश्न सुभद्र ने भगवान बुद्ध से किए। तो भगवान बुद्ध ने उसका बहुत ही स्पष्ट जवाब दिया। तो भगवान बुद्ध ने उसको बताया कि पहले प्रश्न के उत्तर में कि देखिए आकाश के अंदर जो है पक्षी उड़ते हैं, पंछी उड़ते हैं, पदचाल से कोई नहीं उड़ता है, कोई मनुष्य या कोई जानवर या कोई नहीं जाता है, इसलिए संसार इसमें आकाश के अंदर कोई पद चिन्ह नहीं होते हैं। दूसरा यह है कि भिक्षु संघ के अलावा कोई दूसरे श्रमण लोग भी रहते हैं, कि जिस धर्म के अंदर, जिस संप्रदाय के अंदर आर्य अष्टांगिक मार्ग नहीं है, वहाँ पर भिक्षु संघ नहीं है, वहाँ पर श्रमण नहीं है। ये दूसरा उनका जवाब हुआ। तीसरा संस्कार के बारे में पूछा कि वस्तुएं, संस्कार अर्थात वस्तुएं क्या निश्चित हैं या इनका मतलब अंत भी हो जाता है। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि कोई भी वस्तु हमेशा परमानेंट नहीं है। सबको, जितनी भी वस्तुएं, जितनी भी धातुएं, सबको एक ना एक दिन समाप्त होना पड़ता है। तब उन्होंने उसके बारे में 3 उदाहरण दिए थे कि सुभद्र, यदि हम पानी के अंदर लकीर खींचते हैं तो वह लकीर चंद सेकंडों में, बहुत छोटे से क्षण में भी वो समाप्त हो जाती है। यदि हम रेत के ऊपर लकीर खींचते हैं तो वह थोड़ी देर रहती है, लेकिन जब हवा के झोंके चलते हैं तो वो भी मिट जाती है। तीसरा उदाहरण उन्होंने दिया कि हम यदि किसी पत्थर के ऊपर लकीर खींचते हैं तो वो जरूर बहुत लंबे समय तक, बहुत चिरकाल तक रहती है, लेकिन अंततोगत्वा एक समय ऐसा आता है कि उसको भी मिटना पड़ता है और क्षरित होकर वो भी मिट जाता है। तो भगवान बुद्ध ने सुभद्र को संतुष्ट किया, और सुभद्र ने भी भगवान बुद्ध के समक्ष ही याचना की कि भगवान मुझे भिक्षु संघ में शामिल किया जाए, मुझे भिक्षु बनाया जाए। तब आनंद को आज्ञा देते हुए तथागत बुद्ध ने बोला कि जाओ और इस सुभद्र को भी भिक्षु संघ के अंदर शामिल कर दो। और वो जो सुभद्र था, भगवान बुद्ध के भिक्षु संघ का सबसे आखिरी भिक्षु था, जिसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, और भिक्षु संघ के सामने वो अंतिम शिष्य था भगवान बुद्ध का। और इसके बाद में उसने बहुत मेहनत की, तपस्या की, बहुत ध्यान लगाया, और वो अरहत भी हुआ। तो ये हुई बात दूसरी। और इसके बाद में फिर अब हम चलते हैं भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण की तरफ। तो भगवान बुद्ध ने सीधे हाथ से करवट लेके और 2 साल वृक्षों के मध्य लेटकर उन्होंने अपनी जो अंतिम यात्रा थी, महापरिनिर्वाण की जो यात्रा थी, उसकी तरफ क्रम में लीन थे, क्योंकि वो भी बहुत असाधारण होती है। उसमें भी जैसा मैंने पहले बताया कि उसके भी क्रम हैं, ध्यान हैं, याम हैं। तो उन यामों से धीरे धीरे उतरते हुए
फिर उनका अंतिम सांस ली जाती है। और बहुत ही ऐतिहासिक घटना होती है ये। इसके बाद में जब भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया, जब उनका सांस खत्म हो गई, तो सारे जो मल्लों का जो ये नगर था कुशीनगर, इसके अंदर हर जगह ये बताया गया, कुछ लोगों को भेजा गया वहाँ पर बताने के लिए। स्वयं बल्कि आनंद भी गए, उन्होंने बताया मल्लों को कि भगवान तथागत बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो चुका है और आप जैसा चाहें उनका संस्कार करें। तो मल्लों ने पूछा कि उनका संस्कार किस तरह से किया जाए। तो भंते आनंद ने उनको बताया कि जैसे एक चक्रवर्ती राजा का संस्कार होता है, उसी तरह से बुद्धों का भी संस्कार होता है। कि किस तरह से होता है, तो तब उन्होंने बताया कि उनको कपड़ों के अंदर परतों में लपेटा जाता है, फिर रुई से लपेटा जाता है, फिर कपड़े की परत से और फिर रुई से। इस तरह से 500 परतों से भगवान बुद्ध की जो मृत काया थी, मृत देह थी, उसको लपेटा गया। और बहुत बड़ा कढ़ा था, कढ़ाई जो होती है उसके अंदर तेल भरा गया था और उसके अंदर उनकी जो शरीर था उसको रख के ऊपर से एक और कढ़ाई जो तवा था उससे ढका गया था। इस तरह से उनके उसको उनको जो संस्कार करने की जो क्रिया थी ये चलने वाली थी। तो हुआ क्या कि महापरिनिर्वाण के बाद में लोग उनके सम्मान में गीत संगीत बजाते थे और राग गाते थे, गाने गाते थे। इस तरह करते 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 लगातार 7 दिन व्यतीत हो गए। पूरे 7 दिन तक भगवान बुद्ध की काया का अंतिम संस्कार नहीं हो पाया। तो 7वें दिन जब मल्लों ने कहा कि भाई अब 7 दिन हो गए हैं, बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, अब इनको नहीं रोका जा सकता है और इनका संस्कार किया जाए। तो वहाँ उन्होंने 8 मल्ल पुत्र जो थे, 8 मल्ल पुत्रों को नहलाकर धुलाकर नए वस्त्र पहनाकर भगवान बुद्ध की मृत काया को उठाने के लिए जब बोला, तो 8 मल्ल पुत्र भी भगवान बुद्ध की जो मृत काया थी उसको उठा नहीं पाए। कारण वहाँ के जो मुखिया थे मल्लों के, उन्होंने भंते अनिरुद्ध थे, उनसे पूछा, क्योंकि उस वक्त वहाँ भिक्खु संघ के अंदर सबसे वरिष्ठ जो भिक्खु थे और अर्हत भिक्खु जो थे वो अनिरुद्ध थे। तो उनसे पूछा कि भंते क्या कारण है, क्या हेतु है कि 8 युवक भी तथागत बुद्ध की काया को उठा नहीं पा रहे हैं। तो तब उन्होंने बताया कि आपका जो अभिप्राय है उससे, कहते हैं देवताओं का जो है अभिप्राय कुछ विपरीत है, कुछ अलग है। तो तब उन्होंने बताया था कि भी उन्होंने पूछा कि भंते आप हमें बताएं कि क्या अभिप्राय है उनका, कि आप चाहते हो कि भगवान बुद्ध की काया को दक्षिण दिशा से होके और दक्षिण द्वार से निकाल के और किसी दक्षिण दिशा के अंदर उनको भस्मीभूत कर दिया जाए, अग्नि के हवाले कर दिया जाए। लेकिन देवताओं का जो विचार जो है वो अलग है, उनका हेतु अलग है। कि वो क्या चाहते हैं, कि वो चाहते हैं कि उत्तर दिशा से होते हुए और उत्तर द्वार से ले जाकर मुकुट बंधन चैत्य जो है, जिसे आज हम पीछे देख रहे हैं, ये वही चैत्य है, वही स्थान है जहाँ पर भगवान बुद्ध की काया को यहाँ पर अग्नि दी गई थी। तो इस प्रकार गीत संगीत बजाते हुए कहते हैं कि यहाँ बड़े मनोरम और दिव्य संगीत हो रहा था। और यहाँ पर मंदारो पुष्प एक होता कोई होगा कि मंदार के पुष्प जो थे उसकी भी यहाँ पर वर्षा हो रही थी। बल्कि मैंने तो ऐसा भी पढ़ा है कि यहाँ कुशीनगर के अंदर जंगहों तक मंदार के पुष्प जो थे उनसे ही रास्ते भर गए थे ये। तो उन्होंने बोला, अनिरुद्ध से जब पूछा कि ये क्यों नहीं उठा पा रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि जब तक ये पूरा क्रम जिस तरह से देवता चाहते हैं इस तरह से नहीं हो जाएगा तो ये नहीं उठा पाएंगे। तो ठीक है, जैसा आपको उचित लगता हो आप उसी प्रकार करें। तब अनिरुद्ध ने जिस तरह से देवताओं का निर्णय था, जिस तरह से वो चाहते थे, उसी प्रकार से उनको उसी रास्ते से निकाल के और ये जो मुकुट बंधन चैत्य है यहाँ पर उनके शरीर को लाया गया। और जब अग्नि देने की बारी आई तो वो अग्नि नहीं जल पाई अपने आप, मतलब अग्नि को कोशिश की जलाने की, लेकिन अग्नि नहीं जल पाई। फिर जो मल्लों के मुखिया थे उन्होंने फिर से पूछा कि भंते क्या हेतु है, अग्नि क्यों नहीं जल रही है। तब उन्होंने, क्योंकि वो भी अर्हत भिक्खु थे, वो भी बहुत सारी बातें जानते थे, उनको भी रिद्धि सिद्धियाँ प्राप्त थी। तब उन्होंने कहा कि जब तक भंते महाकाश्यप
क्योंकि उस वक्त धर्म के जो सेनापति थे सिर्फ वही थे, सबसे अग्रणी जो थे महाकाश्यप सबसे वरिष्ठ भिक्षु थे, कि जब तक महाकाश्यप भंते यहाँ नहीं आ जाएंगे तब तक इनके शरीर को अग्नि नहीं दी जा सकती। वो आएंगे, इनकी पूजा करेंगे 500 भिक्षुओं के साथ में, तब इनको अग्नि दी जाएगी, वरना ऐसे नहीं जाएगी। तो फिर कुछ देर इंतजार किया गया। उधर महाकाश्यप जो थे अपने भिक्षु संघ के साथ पावा और मल्ल, ये जो कुशीनगर है इसके मध्य में एक जगह पर ठहरे हुए थे, विश्राम कर रहे थे। तो इधर से एक आजीवक, जिसको कहते हैं कि वो आलार कालाम का शिष्य था, वो आजीवक यहाँ जो मंदार के पुष्प थे वो हाथ में लेके उधर चले जा रहा था, तो उस पावा की तरफ। तो उसकी मुलाकात भंते काश्यप से हुई, महाकाश्यप से। महाकाश्यप ने उनको पूछा उस आजीवक को कि क्या आपको मालूम है कि हमारे तथागत कहाँ हैं, किस हाल में हैं? तब उसने बताया कि भंते, भगवान को तो यहाँ पर शरीर त्यागे हुए लगभग 7 दिन हो गए हैं और अभी उनकी काया को जलाया नहीं गया है, और इस तरह से ये घटनाक्रम हुआ है। तो उस जीवक ने वो पुष्प भी बल्कि भंते महाकाश्यप को दिया, और वो तुरंत वहाँ से बिना देर किए हुए वहाँ से निकल पड़े अपने भिक्षु संघ के साथ। और जितना भी समय लगा हो, घंटे 2 घंटे 3 घंटे जो भी लगा हो उनको आने में, वो यहाँ आए और उन्होंने भगवान बुद्ध के चरणों में 500 भिक्षु थे, उन सभी ने उनकी प्रदक्षिणा करके और उनको नमन किया पैरों में 500 भिक्षुओं ने। 500 भिक्षुओं के बाद में सबसे अंत में भंते महाकाश्यप जो थे उन्होंने उनकी पूजा की, याचना की और उनको नमन किया सर से। तब उसके बाद में फिर उस जो भगवान बुद्ध की जो मृत देह थी, जो कढ़ाई के अंदर तेल के अंदर डूबी थी, उसके ऊपर ढक दिया गया, और कहते हैं कि स्वतः ही अग्नि प्रवाहित उसके अंदर हो गई, और भगवान बुद्ध का जो शरीर था वो भस्मीभूत हो गया, भस्म हो गया, और वो पूरा जब जल गया तो इसके बाद का भी एक घटनाक्रम है कि जो अस्थियां थी भगवान बुद्ध की, जो धातु थी, अवशेष थे, उनको भी एकत्र करके और एक घड़ानुमा जो पात्र था द्रोण, उसके अंदर भर के और संस्थागार के अंदर, यहाँ पर जो मल्लों का संस्थागार था उसके अंदर रखा गया। तो जब वो रख दिया गया, चारों तरफ खबर फैल चुकी थी भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण की तो उसमें भी बहुत सारे हिस्सेदार यहाँ पर आ गए। तो अजात शत्रु भी आए, और कपिल वस्तु के शाक्य भी आए, बुल्ली भी आए, और कालाम ब्राह्मण भी आए। इस तरह से करते करते यहाँ पर 8 दावेदार यहाँ पर आ गए कि भी हम इसके दावेदार हैं। हालांकि पहले काफ़ी इस पर बहस हुई, और यहाँ कुशीनगर के जो मल्ल थे उन्होंने साफ इनकार कर दिया था कि भगवान बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ है वो हमारे नगर में हुआ है, हमारी धरती पे हुआ है, इसीलिए हम किसी को कोई हिस्सा नहीं देंगे। लेकिन एक द्रोण ब्राह्मण था, उसने बीच बिचाव किया, समझाया कि तथागत बुद्ध ने हमेशा शांति का उपदेश दिया है, शांति को ही उन्होंने मतलब पूरे जगत में शांत रह के ही अपने धर्म का उपदेश किया है, और आप उनकी अस्थियों के लिए मतलब लड़ने झगड़ने के लिए तैयार हैं, तो ये बात अच्छी नहीं है, शोभा नहीं देती है। तो द्रोण ब्राह्मण की बात को सभी ने माना, और 8 जगह वो जो अस्थियां थीं उनको 8 जगह बांटा गया। और इसके बाद में जो द्रोण था, जो घड़ा था, खाली घड़ा जो रह गया था, तो जिस ब्राह्मण ने उनके भाग बांटे थे 8, उनका नाम भी द्रोण ब्राह्मण था। तो वह जो घड़ा था वो उसकी डिमांड की उन्होंने कि भाई मुझे ये घड़ा ही दे दो, मैं इसी के ऊपर स्तूप बना लूँगा। तो तब वो घड़ा उनको दे दिया गया। ये हुआ 9वां। इसके बाद में फिर कुछ देर बाद या कुछ दिन बाद फिर पिपली वन के जो मौर्य थे वो भी यहाँ पर चल कर आए, कहने लगे हम भी भगवान बुद्ध की पूजा करते हैं, हमारे यहाँ भी आया जाया करते थे, इसलिए हमारा भी पूरा हक है इन पे, हमें भी हिस्सा दिया जाए। तो उनको बोला गया कि अस्थियों में तो आपका हिस्सा मिलेगा नहीं, लेकिन ये जो अंगार हैं जहाँ भगवान बुद्ध की जो काया को जलाया गया है, जो राख है, अंगार है, आप इसको ले जाओ। तब उन्होंने उस अंगार को, उस राख को इकट्ठा करके लेके गए, और उसके ऊपर उन्होंने अंगार स्तूप का पिपली वन में अंगार स्तूप के नाम से एक स्तूप बनाया, और उसकी उन्होंने पूजा अर्चना की। तो ये था पूरा घटनाक्रम भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण का। तो ये वही ऐतिहासिक और पूजनीय स्थल है। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि भगवान बुद्ध ने अपने समय में भी कहा था कि जहाँ बुद्ध पैदा हुए हैं होते हैं वो जहाँ उनको ज्ञान प्राप्त होता है, और तीसरा जहाँ वो धम्मचक्र प्रवर्तन करते हैं
और जहाँ उनका महापरिनिर्वाण होता है, ये जो सारी जगहें हैं ये बहुत ही पूजनीय हैं, बहुत ही इनको पूजना चाहिए, मानना चाहिए। और जो व्यक्ति बार बार ऐसी जगहों पर जाते हैं, उनका दर्शन करते हैं, वो बहुत ही मतलब पुण्य लाभी होता है। वो उनके कल्याण के लिए, जीवन में कल्याण के लिए, उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। इसलिए सभी को बार बार ऐसे जगहों पर जाए। सच्चे जो तीर्थ हैं, सही मायने में जो तीर्थ हैं, वो वही 4 तीर्थ हैं जहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, लुम्बिनी में, जहाँ उनको ज्ञान हुआ बोध गया के अंदर। और तीसरा है सारनाथ, जहाँ उन्होंने धम्मचक्र प्रवर्तन किया था। 5 वर्गीय जो भिक्षु थे उनको धर्म का ज्ञान दिया और उसके बाद में भक्ति संघ का वहाँ पर विस्तार किया। और चौथा महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर, इसका पहले नाम कुशीनारा था, बाद में कुशीनगर हो गया क्योंकि शब्दों के उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। तो ये वही विशाल स्तूप है जहाँ मेरी सभी से ये आग्रह है, जितने भी बौद्ध अनुयायी हैं और जो नहीं भी हैं उनके से भी मेरा आग्रह ये है कि वो ऐसी जगहों पे आएँ। निश्चित रूप से उनको बहुत शांति प्राप्त होगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय।